हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जो रीट में नया टॉपिक जुड़ा है राष्ट्रीय शिक्षा एवं शिक्षा नीति 2020, हम उसके बारे में जानेंगे। ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिक मान सकते हैं आप इसको, और इसमें से लगभग आपके प्रश्न पड़ जाएंगे। 98% मैं कहता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन पड़ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो स्वतंत्र भारत है उसकी जो पहली शिक्षा नीति है वो 1968 में बनी थी। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति है वो कब बनी थी? 1968 में बनी थी। और जो दूसरी शिक्षा नीति है वो 1986 में बनी थी। इस नीति में संशोधन करके 1992 में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था। जो 1986 में शिक्षा नीति बनी थी उसी में संशोधन करके 1992 में शिक्षा नीति बना दी थी। वर्तमान में जो नवीन शिक्षा नीति है वो तीसरी शिक्षा नीति चल रही है, और जो वर्तमान 2020 में बनी है, जिसे हम NEP 2020 के नाम से जान रहे हैं और वर्तमान में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो NEP 2020 की जो रिपोर्ट थी वो कैबिनेट द्वारा मंजूरी उसको 29 जुलाई 2020 को दी गई थी, अर्थात 29 जुलाई को उसको क्या दे दी गई थी? मंजूरी दे दी गई थी। तो जो नई शिक्षा नीति है उसको मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया था। और इस शिक्षा नीति के लिए जो 2020 वाली शिक्षा नीति है NEP 2020 है, इसके लिए 2.5 लाख गांवों से यानी ग्राम पंचायतों से, 6,600 ब्लॉक से और 676 जिलों से सलाह ली गई थी। यानी अलग अलग लोगों से, अलग अलग अध्यापकों से, यानी सभी प्रकार के लोगों से क्या ली गई थी? सलाह ली गई थी। और हर राज्य में शिक्षा नियामक के लिए अथॉरिटी का गठन किया गया। यानी हर राज्य के अंदर क्या है कि शिक्षा के नियमों के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया गया, बनाई गई है इसको। सभी सरकारी व निजी स्कूलों के लिए एक तरह के मानदंड होंगे। यानी नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार जो सरकारी स्कूल है, जो निजी स्कूल है, इन सभी के लिए एक तरह के क्या होंगे? मानदंड होंगे। और छठी के बाद है वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत की जाएगी, अर्थात छठी के बाद बच्चों को है जो व्यापारिक शिक्षा है, आगे के जीवन के बारे में है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उस बारे में शिक्षाएं दी जाएगी। NEP 2020 है, इसके लिए जो समिति का गठन किया गया था, इससे पहले इसके लिए मसौदा तैयार किया गया था। ये समिति थी कि कस्तूरी रंजन समिति थी, जिसका गठन 2017 के अंदर किया गया था। ये याद रखना, 2017 के अंदर के कस्तूरी रंजन समिति का गठन है वो NEP 2020 के लिए किया गया था। और जो के कस्तूरी रंजन है वो इसरो के पूर्व प्रमुख थे, ठीक है। और 2019 में इन्होंने अपना मसौदा प्रस्तुत किया, अर्थात इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 2019 के अंदर प्रस्तुत की थी। नई शिक्षा नीति है, इन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति पर जो पूरे GDP का हिस्सा है वो 16% शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। यानी कि पूरी जो GDP है उसका 16% हिस्सा किस पे खर्च होना चाहिए? शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। और वर्तमान में जो MHRD था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। NEP है, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो NEP है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और NEP के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में बात करें तो जो सभी को शिक्षा उपलब्ध हो, ड्रॉप आउट को पुनः विद्यालय से जोड़ना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। यानी कि ये इसके उद्देश्य है, अर्थात सभी को क्या मिले? शिक्षा मिले। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उन्हें वापस विद्यालय से जोड़ना है, अर्थात जो विद्यालय से वंचित हो गए हैं उनको वापस विद्यालय से जोड़ना। और रोजगार है उनके अवसरों में भी क्या करना? वृद्धि करना। रोजगार के अवसरों में वृद्धि को देखते हुए लग रहा है कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किया जाएगा। नई शिक्षा नीति है, ये इसके अनुसार क्या है? इसका उद्देश्य है कि शिक्षा की पहुंच है, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। और 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा के प्रतिशत को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना। और 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। और रोचकता बढ़ाने हेतु ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना और रचनात्मकता व नवाचारों पर जोर देना। ये क्या है? नई शिक्षा नीति के उद्देश्य, अर्थात 2035 तक जो व्यावसायिक शिक्षा है वर्तमान में 26.3% है, वर्तमान में कितनी है? 26.3% है, उसको 2035 तक 50% करना चाहती है। और नई शिक्षा नीति के अनुसार जो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, जो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनका क्या करना है? 2030 तक सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना है, अर्थात सभी क्या हो जाएं? साक्षर हो जाएं, कोई भी अनपढ़ न
रहें, इसके ऊपर भी जोर दिया गया है और ऑनलाइन शिक्षा है उसको 2020 वाली शिक्षा नीति में बढ़ावा दिया गया है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। आगे की बात है वो हम कल की कक्षा में करेंगे। हम ये 2-3 कक्षाओं में ये एनईपी 2020 है ये पूरी कर लेंगे। 3 कक्षाएँ होंगी मिनिमम इसकी, 3 कक्षाओं में हम कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।